नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, SBI क्लर्क मेंस मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे उंगलियों पे, PYQs। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी SBI क्लर्क मेंस। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में भी हम सेक्शन सीख रहे हैं कोडेड इनइक्वालिटी। कोड के जरिए इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को निकालना। क्लास 2 है प्यारे बच्चों। अगर किसी बच्चे ने क्लास 1 नहीं देखी तो पहले वो इनइक्वालिटी की क्लास 1 देखेगा, कोडेड की नहीं। कोडेड की क्लास 1 नहीं, सबसे पहले इनइक्वालिटी का पार्ट 1 देखेगा, उसके बाद केस ऑफ आइदर और देखेगा, और उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी का क्लास 1 और आफ्टर देन ये वीडियो। और जो बच्चे देख चुके हैं भाई वो आज मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अपनी कॉपी पेन साथ में रखिएगा, क्वेश्चन को बनाते चले जाइएगा। टाइमर के बिना बात नहीं बनेगी, टाइमर आप लगा के चलिएगा। तो टाइमर लगाना भूलिएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहले क्वेश्चन की शीट आपके सामने रखें। आ गए। देखो बच्चों, इसमें ना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं। तो देखिएगा इन क्वेश्चंस को करने का तरीका। A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B। अब C और G है, इसे एक बार छोड़ दो। A ग्रेटर देन इक्वल्स टू H, A के लेफ्ट में H लगा लो। B ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, ये आ गया। C ग्रेटर देन G, ये भी आपका आ गया। और I इक्वल्स टू B, ये आ गया। इस तरह से। तो अब आपको क्वेश्चन को बनाना कैसे है ये देखिएगा। पहला है C और H के बीच में, ये रहा C, ये रहा H, अपोजिट फैमिली काट दीजिए। दूसरा आपको दे रखा है H और B, ये रहा H, ये रहा B, अपोजिट फैमिली काट दीजिए। तीसरे वाला है आपको B और G, ये रहा B, ये रहा G, सेम फैमिली, B ग्रेटर देन G, करेक्ट। चौथा है I और B, I ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, पर यहां तो केवल ग्रेटर देन रखा है तो इसे आप काट दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर का इसका ऑप्शन आ जाएगा ओनली थर्ड ट्रू, ई आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसा है। B इक्वल्स टू E दे रखा है, B इक्वल्स टू E। चलिए तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B इक्वल A, अब C और F है, C और B है, तो F लेस देन F B और F ग्रेटर देन इक्वल C, और उसके बाद दे रखा है G आपका जो है वो ग्रेटर देन C। इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट दे दी। पहला F और B में आपको दे रखा है F लेस देन B, तो ये कि रोंग हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये रीस्टेटमेंट तो हो नहीं सकता, और वैसे भी F और B के बीच में F ग्रेटर देन B या हो नहीं सकता। F और G अपोजिट फैमिली क्रॉस हो गया, A और G अपोजिट फैमिली क्रॉस हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद आपको दे रखा है A ग्रेटर देन C, ये भी आपका क्रॉस हो गया। सारे क्रॉस हैं, A B वाले बराबर हैं। तो देखो अगर F और G में देखें तो कुछ नहीं बनता, G और B का वाला है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा नन इज ट्रू, इनमें से कोई भी नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है A लेस देन इक्वल्स टू H, देन है G लेस देन इक्वल्स टू H, उसके बाद आपको लिखा है G ग्रेटर देन M, उसके बाद है M ग्रेटर देन इक्वल्स टू O। अब आपको है G और A के बीच में, तो G ग्रेटर देन इक्वल्स टू A पहला करेक्ट हो गया, G ग्रेटर देन इक्वल्स टू O गलत हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन विनर होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू विनर नहीं हो सकता। H और M के बीच में अपोजिट फैमिली या क्रॉस कर दीजिए, और H और G के बीच में H लेस देन इक्वल्स टू G, ये स्टेटमेंट वाला ही एज इट इज कंक्लूजन में नहीं है, उसका रिवर्स करके दे रखा है, इसीलिए ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका 1 और 4 ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। व्हाट कम ऑन द प्लेस ऑफ दैट डजंट डेफिनेटली ट्रू। अब प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन मार्क की सीट पे बताना है क्या है। अब K लेस देन इक्वल्स टू O है, H है। चलिए तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको कहता है क्वेश्चन मार्क की सीट पे क्या लेके आए कि K लेस देन H और दूसरा है V ग्रेटर देन K, ये दोनों बात ठीक हो।
तो आप सबसे पहले ये देखते हैं, हमें यहाँ पे अपोजिट v और इसके बीच में अगर ग्रेटर देन होगा तभी ये जीतेगा, नहीं तो ये जीतेगा नहीं। तो ये हो सकता है। अब v और k में तो यही हो गया, तो आप ऑप्शन में देखिए आपको कौन सा ऐसा सिंबल दिया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन में a सिंबल दिया गया, तो आंसर a मार्क कर देंगे। अगले वाले में कहता है विच इज ट्रू बाय दिस एक्सप्लेनेशन। आपको देखना है कि कौन सा ट्रू है। तो बड़े ध्यान से देखो, स्टेटमेंट आपको गिवन है, स्टेटमेंट आपको गिवन है d लेस देन a ग्रेटर देन c इक्वल्स टू f ग्रेटर देन g। अब पहला है g लेस देन c, ये बिल्कुल नहीं क्योंकि इक्वल्स टू आएगा, पहला गलत हो गया। d इक्वल्स टू c, ये भी गलत हो गया। आपको इनके बीच में g और a के बीच में तो a ग्रेटर देन g है, और कंक्लूजन में लिखा हुआ है g लेस देन a, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल टीम्स, प्यारे बच्चों, मेंस के एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चनों का एक सेट आ जाता है, अगर वो इनइक्वालिटी से उठाता है। जरूरी नहीं कि हर बार वो हर मेंस के एग्जाम में कोडेड इनइक्वालिटी ही दे। तो चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आपको 6 से 10 वाले में डॉलर नॉट स्मॉलर देन, डॉलर का मतलब है नॉट स्मॉलर देन, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्टार मतलब ग्रेटर देन, हैश मतलब नोट ग्रेटर देन, नोट ग्रेटर देन दैट मींस लेस देन इक्वल्स टू। अगले वाला आपको है परसेंटेज, स्मॉलर सॉरी, हैश एट द रेट, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, इसका मतलब है इक्वल। चलिए डाल दीजिए ये सारे सिंबल अपने डब्बे में, और डब्बे पे लगा दो रूल का ताला, 1 2 3 काटम काटा, स्टार, परसेंटेज, डॉलर, हैश, एट द रेट, एट द रेट। अब इन सिंबलों की हमें कोई जरूरत नहीं। आंसर देने के लिए ए आंसर कब देना है, बी कब देना है, वो आपके सामने ऊपर है। टेक्निकल टीम को कहूंगा 6th से लेके ऊपर, यहां इफ ए बी तक को ऊपर कर देंगे। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके सामने है m स्टार t, और अब देखो d और t में परसेंटेज है, तो इसको td बनाने के लिए परसेंटेज का उल्टा क्या है, स्टार बना देंगे। ऐसे ही d हैश k, अब कंक्लूजन में है m स्टार d t हैश k, md स्टार स्टार बिल्कुल करेक्ट, tk में स्टार और हैश में लड़ाई हो नहीं सकती, सेकंड रॉन्ग, ओनली फर्स्ट करेक्ट। 7th क्वेश्चन में है f एट द रेट r, r j, j और v के बीच में vj है, v स्टार j है, तो इसका उल्टा हो जाएगा j स्टार v हो जाएगा। इसे उल्टा कर देंगे बच्चों। अब v और f के बीच में एट द रेट, डॉलर और स्टार, तो स्टार विनर होगा f स्टार v, पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है r स्टार v, r और v, डॉलर और स्टार में डॉलर ही विनर होगा, तो इसके बोथ करेक्ट होंगे, इसके बोथ करेक्ट होंगे। ठीक है जी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में L W W H H हैश T, तो T और L के बीच में, H और L के बीच में, ये रहा H ये रहा L, स्टार और डॉलर दोनों में स्टार विनर है, पर L और पर ये तो H और L में है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा परसेंटेज होता है। T और L में डॉलर हैश स्टार, डॉलर हैश अपोजिट फैमिली के, लड़ेंगे ही नहीं, इसका केवल और केवल दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये चीज याद रखनी होगी। यही तो देखो, अब मैं आपके सामने इन शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत सारे टीचर पता क्या सिखाते हैं, भाई सिंबलों को बदलते रहो, भाई अगर उसको बदलते रहोगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को डिस्प्ले में करें, अभी पूरे नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9th चल रहा था, 9 हैश Q स्टार D P। टेक्निकल टीम को आप लोगों से ज्यादा जल्दी है पेपर निकालने की। चलिए कोई बात नहीं, P Q के बीच में स्टार और परसेंट कभी लड़ ही नहीं सकते, दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। प्यारे बच्चों अब जब दोनों रॉन्ग हो गए तो हैश का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। जब दोनों रॉन्ग और सेम हो जाए ना, वहां शक मान जाओ कि आइदर और है, और एक बार जजमेंट चेयर पे बैठ के चेक कर लिया कीजिए। और 5 में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसा होगा
जिसमें ईदर और बनेगा। अब है n एट द रेट जे, जे हैश जी, जी परसेंट पी, n हैश जे, जे हैश पी, ये आ गया आपके सामने। एट द रेट और हैश लड़ाई करेंगे तो हैश विनर होगा, पहला करेक्ट। जे और पी परसेंट और इसके बीच में परसेंटेज विनर होगा, पर हैश लगा रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। अब आ गया थोड़ा और मजेदार, ये है मेंस लेवल हायर। हायर्स कैसे हैं? क्योंकि इनके बीच में अब आपको तीन तीन स्टेट कंक्लूजन होंगे। मेंस लेवल में थोड़ा सा ऐसा भी करता है, अगर मेंस लेवल को टाइट करना चाहे, टिपिकल करना चाहे, तो वो आपको एक के अंदर तीन तीन कंक्लूजन भी डालेगा। अभी देखना आप क्वेश्चन में, पहले सिंबल के मतलब, अल्फा का मतलब है नॉट ग्रेटर देन। अब आप अपने टेबल में सीधा भी डाल सकते हैं, नॉट स्मॉलर देन, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगला है बीटा, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, दैट मींस इक्वल्स टू। डॉलर, नॉट ग्रेटर देन, दैट मींस स्मॉलर देन इक्वल्स टू। हैश, नॉट स्मॉलर नॉट इक्वल, दैट मींस ग्रेटर देन। और ये आपका है लैम्बडा का सिंबल, इसका मतलब होता है नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब स्मॉलर देन। अब फिर वही नीचे कि एक ट्रू हो तो ये देना, दो ट्रू हो तो यही देना। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा 11 से क्वेश्चनों को प्रेजेंट करना शुरू करें। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले पे लाएं। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले पे लाएं एक बार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, के अल्फा एच। अब हैश एफ और एच है और एच और बी के बीच में कुछ नहीं, तो आपको के साथ ये लिखा हो ना बीटा, के बीटा एफ, तो इसको उल्टा करते हैं। चलिए के बीटा एफ है तो एफ बीटा के भी वही रहेगा, क्योंकि बीटा इक्वल्स टू है। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, के ये हो गया, एच अल्फा था, सॉरी एट द रेट नहीं, और यहां पे बीटा और आ गया एफ, और तीसरा है एफ हैश ई, तो ये आ गया। इस तरह से बन गई स्टेटमेंट। अब आपको दे रखा है ई और एच, हैश बीटा एट द रेट, तो तीनों में विनर है हैश और वही लगा रखा है, तो पहला हो गया करेक्ट। दूसरा है एच लैम्डा एफ, अब एच और एफ, बीटा और एट द रेट में लड़ाई होगी तो एट द रेट विनर होगा, तो आपका आना चाहिए एफ एट द रेट एच, एच और एफ में करना है, तो इसका उल्टा है डॉलर ना कि लैम्डा, तो इसका ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बी हैश डी, अब डी हैश एन, और उसके बाद है एन डॉलर का उल्टा हो जाएगा लैम्डा एम, और एम डेल्टा का उल्टा हैश एल हो जाएगा। अब डी और एम के बीच में हैश और इसके बीच में हैश विनर हो जाएगा। दूसरे वाले केस में बी और एल के बीच में ये रहा बी ये रहा एल, हैश हैश एट द रेट, तो इनमें हैश ही विनर होगा, तो बोथ आर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। डब्ल्यू बीटा जेड आर डब्ल्यू जेड अल्फा एम। अब सबसे पहले इसे बनाओगे आर अल्फा डब्ल्यू, डब्ल्यू बीटा जेड, जेड अल्फा एम, और अब आपको कंक्लूजन लेके आना है एम एट द रेट एन, सॉरी कंक्लूजन मैंने अगले का स्टेटमेंट उतार दिया, आर बीटा एम और आर हैश एम, तो ये इधर और की तैयारी में प्यारे बच्चों, घबराना नहीं। अल्फा और बीटा में लड़ाई होगी तो विनर होगा अल्फा, तो आंसर आना चाहिए आर अल्फा एम, और कंक्लूजन में वो ना देके उसके हिस्से में दो सिंबल दे दिए, तो मैंने आपको बताया था ना ये किस में चला जाता है, आइदर और में। तो प्यारे बच्चों जिसने पार्ट 1 ना देखा हो वो पहले देखिएगा, तब भी जाके उसका ये डाउट क्लियर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 का आइदर और। अब 14th क्वेश्चन देखो, एम एन
N से M का है, H से Q का है, तो ये बन गई आपकी स्टेटमेंट, बन गई स्टेटमेंट। अब H और M के बीच में डॉलर और एट द रेट, डॉलर और एट द रेट पड़ोसियां लड़ेंगे नहीं, ठीक है जी। दूसरा है Q और N के बीच में, ये रहा Q, ये रहा N, खुद एक अकेला दौड़ेगा रेस में तो वही विनर होता है, पर ये बीटा बना दिया जो कि गलत है, तो इसके दोनों गलत हो जाएंगे। 15th क्वेश्चन में L#T बीटा V और आपको $T दे रखा है। कंक्लूड करते वक्त V और W, T और W, पहले V और W के लिए बीटा हैश डॉलर, बीटा हैश डॉलर अपोजिट फैमिली है। T और B के बीच में, T और W के बीच में तो वही सिंबल है, अपोजिट फैमिली से काम नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाएं। तो प्यारे बच्चों दिल थाम लो, 3 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। देखने में थोड़ा खूंखार है, कोई बात नहीं, इतने से हम चला लेंगे, जब हमें क्वेश्चन जूम करवाने होंगे करवा लेंगे। चलिए आ जाइए, पहले वही सिंबल का मतलब, पहले तो बॉक्स, पहला काम आपने देखा मुझे करते हुए प्यारे बच्चों, मैंने हर क्वेश्चन में यही ड्रॉ किया, सबसे पहले डब्बे में सारे सिंबल ये डालिएगा, अगर इन्हें डालने कर दी तो समझो इनको, हेलो 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 हेलो, हाँ तो चलिए, अगर मैं कह रहा था कि ये सिंबल डालने में गलती कर दी ना तो नीचे के 5 क्वेश्चन गलत, अगर आप बीज गलत डाल देंगे तो फसल तो होगी नहीं ना। अब आप बबूल के बीज डालेंगे तो आम तो कहीं नहीं आएगा, वही कंसेप्ट यहां है, सिंबल देखते वक्त गलती नहीं करनी, वहां 1 सेकंड 10 सेकंड फालतू लगा देना पर उसे गड़बड़ से बचा लेना। चलिए तो जैसा कि अब इसमें आपको 4 कंक्लूजन से या 3 कंक्लूजन के साथ दिया गया, कोई बात नहीं। पहले कहता है स्टार नॉट ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन नहीं है तो इसका मतलब छोटा या बराबर होगा, ठीक है जी। डॉलर नॉट स्मॉलर देन, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एट द रेट नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, इसका मतलब इक्वल्स टू। उसके बाद आपको कहता है परसेंटेज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, दैट मींस स्मॉलर देन। कॉपीराइट नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, दैट मींस ग्रेटर देन। तो ये सिंबल के मीनिंग आपने उतार लिए। अब नीचे है L@T, $T B%R, R कॉपीराइट U, ये आ गया आपको। अब पहले दे रखा है B%L, उसके बाद है B@L, तीसरा आपको दे रखा है U*T। तो चलते हैं पहले B और L का ही झगड़ा निपटाते हैं। एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर की लड़ाई होगी तो आंसर आना चाहिए L स्टार, उल्टा कर देंगे BL, इसका उल्टा हो जाएगा स्टार, पर नीचे ये ना देके इसकी जगह 2 दिए गए हैं तो ये बन जाएगा आइदर 1 और 2। अब चलते हैं U और T के बीच में, U और T ये हैं, कॉपीराइट और परसेंटेज में ही लड़ाई नहीं होगी तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2 ट्रू, आंसर हो जाएगा इसका E ऑप्शन। अब आपके पास देखिए 17th क्वेश्चन आपको दे रखा है Z*X @C %L$T और नीचे कंक्लूड करता है L कॉपीराइट Z और दूसरा कहता है $C$ और तीसरा आपको कहता है $T। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप देखते हैं L और Z में, ये है एट द रेट, ये है आपका पर स्टार और परसेंट, तीनों में अगर लड़ाई होगी तो आंसर आना चाहिए Z%L, पर कंक्लूजन उल्टा है, परसेंट का उल्टा कॉपीराइट, करेक्ट हो जाएगा। $L ये गलत हो जाएगा। Z और L के T के बीच में, T में $1 और ऐड हो गया। इन 3 सिंबलों में स्टार @ और डॉलर लड़ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू। चलिए अब 18th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों।
आपको सिंबल वाला डिब्बा नहीं मिटा देना, वो तो चलाना है। U%V, V*W, W@S$X। अब इसके कंक्लूजन में आपको कहता है X%W, U%W, V*X। यह है आपके सामने। सबसे पहले X और W के बीच में लड़ाई करवाते हैं। ये रहा X, ये रहा W। @ और डॉलर लड़ेंगे तो W कॉपीराइट X आना चाहिए, पर ये उल्टा है तो ये करेक्ट हो गया। अब U और W के बीच में परसेंटेज और स्टार में स्टार विनर होगा और ये करेक्ट है। अब V और X में स्टार कॉपीराइट, ठीक है जी, अपोजिट फैमिली है, फाइट ही नहीं होगी। 1 and 2 बोथ आर ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है V@B, पर अब LB दे रखा है, इसको BL में बदलने के लिए उल्टा करेंगे। स्टार का उल्टा डॉलर, ठीक है जी, ऐसे फिर B के साथ, सॉरी LB हो गया ना, $R और R%Z। आगे कंक्लूजन में Z कॉपीराइट B, R*V, L*V। सबसे पहले Z और B में, ये रहा Z, ये रहा B, डॉलर परसेंट, लड़ाई हो नहीं सकती। R और V, $, डॉलर विनर होगा, डॉलर का उल्टा ये ठीक है। L और V इन दोनों के बीच में, हाँ डॉलर उल्टा है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसका सेकंड एंड थर्ड फॉलोज आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, W कॉपीराइट F, ठीक है जी, उसके बाद है F%D और D*K, K@S, और आगे ऑप्शन में है S कॉपीराइट F, K कॉपीराइट F और उसके बाद है आपका W कॉपीराइट K। तो चलिए सबसे पहले F और S में देखते हैं। स्टार, दिस एंड दिस तीनों में परसेंटेज विनर है, पर उल्टी तरफ से कॉपीराइट करेक्ट, क्योंकि आंसर आना चाहिए FS में, पर इसमें SF में लिखा, तो इसको उल्टा करने के लिए इसके उल्टे वाले सिंबल को ले लेंगे। अब K और F के बीच में, स्टार और इसके बीच में, यही फिर वही जीतेगा, पर उल्टा करने के लिए कॉपीराइट आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। W और K के बीच में कॉपीराइट परसेंट और दिस, कॉपीराइट और परसेंट ही नहीं लड़ सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 फॉलो। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इस तरह से हमने मेंस के क्वेश्चन कितने चुटकियों में, सेकंडों में होते जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस से करेंगे तो डेडली श्योरली मैं बता रहा हूं, आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। मेंस में थोड़ा हैवी क्वेश्चन होगा तो 3 मिनट, इतना टाइम चलेगा भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से एग्जाम पंडित के साथ सीखते रहिए। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, अगर कहीं पे कोई टेक्निकल वॉल्यूम फॉल्ट आया है तो आप उसे स्किप करके बिना ध्यान दिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होके नई नई चीजें, नए नए ट्रिक्स, टॉपिक आपके सामने रखता रहूं। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।